हेलो दोस्तों, मैं शुभम श्रीवास न्यू वीडियो में स्वागत करता हूँ। काफी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और न्यू ईयर के दिन वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझे ये सवाल पूछा था कि सर क्यूए टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मार्केट कैसे चल रहा है, कॉल्स है कि नहीं है। बिकॉज अभी भी हम लोगों को इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे। मैं तुम्हें कुछ चीजें बताने वाला हूँ क्यों कॉल्स नहीं आ रहे, और इस वीडियो में मैं तुम्हें काफी सारे ओपनिंग्स भी शेयर करने वाला हूँ। तो ये सारे के सारे ओपनिंग्स पे अप्लाई करना, बट उसके पहले इस वीडियो को ध्यान से देखना बिकॉज ये मिस्टेक शायद आप लोग कर रहे हो, इसी कारण आप लोगों को कॉल्स नहीं आ रहे। देखो मेरे पास में मैंने एक ऐसा पूरा कलेक्शन बनाया हुआ है। ये सारे ऑफर लेटर्स है, आप लोग देख रहे होंगे ना। ये 100 से ज्यादा ऑफर लेटर्स है ये पूरे। आप कभी ऑफिस पे आओगे तो मैं दिखाऊंगा अभी आप लोगों को। और दूसरी जगह यहाँ पे देखो काफी सारे कैंडिडेट के सीवीज है जो अलग अलग इंस्टीट्यूट से कैंडिडेट मुझे मिलने आए थे कि सर मुझे इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे, मैंने क्या करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट वीक में टोटल 50 से ज्यादा स्टार्टअप्स हायरिंग करी क्यूए की, और एक भी स्टार्टअप ने naukri.com का सहारा नहीं लिया हायरिंग अप्रोच करने के। अब यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट्स को कॉल आ रहे हैं बट इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहे, और किसी को कॉल ही नहीं आ रहे। अब आप लोगों को जिनको कॉल्स नहीं आ रहे उनको थोड़ा मैं आइडिया देता हूं। अब आप लोग बोलेंगे इन्होंने कहां से हायरिंग की। ये सारी हायरिंग थी इंटरनल हायर। कुछ कंपनीज के नाम तो आप लोगों ने कभी सुने भी नहीं होंगे। ये सारे कंपनीज पैकेज देखोगे, अगर आप फ्रेशर हो तो एवरेज पैकेज अलग अलग लोकेशन के हिसाब से चेंज। सबसे अच्छे पैकेजेस अगर आपको देखने को मिलेंगे तो पुणे में मिलेंगे, आपको मुंबई में मिलेंगे, आपको बैंगलोर में मिलेंगे, आपको नोएडा में मिलेंगे, दिल्ली में मिलेंगे। अगर थोड़े कम पैकेजेस की बात कर लूं तो मिलेंगे सूरत में सबसे कम पैकेज, अहमदाबाद में कम पैकेज, इंदौर में कम पैकेजेस, वहां पे थोड़ा बजट कम चलता है। तो यूजुअली अगर जिनका भी ये है ना सीनन कि सर मुझे कहीं पे भी जॉब चलेंगी, तो थोड़े से रेफरेंसेस यूज करो, कॉन्टैक्ट्स यूज करो, लिंक्डइन पे जाओ, थोड़े अप्रोच करो एचआर को, तो यार इंटरव्यू मिलेंगे। मेरे यहाँ पे जितने भी मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, फुल स्टैक डेवलपमेंट की हो जाए या फिर टेस्टिंग की हो जाए, तो हम लोग ये देखते हैं कि कैंडिडेट्स पहले वो कोर्स कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर उसका गैप है, करियर गैप, तो वो गैप अगर फिल होता है तो वो जस्टिफाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हो जाते हैं कि उनका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा वीक होता है, तो वो एंट्री कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बट क्यूए की प्रोफाइल एक ऐसी प्रोफाइल है एज कंपेयर टू अदर आईटी प्रोफाइल्स, ये प्रोफाइल में आप लोगों को सबसे जल्दी एंट्री मिलती है। बिकॉज यहां पे कुछ 4-5 इंटरव्यू के राउंड नहीं होते। यहाँ पे सिर्फ यूजुअली आपको अगर एक्सपीरियंस जा रहे हो तो आपके पहले स्क्रीनिंग होती है फोन पे, टेक्निकल राउंड होंगे आपके 1 या 2, बस मैक्सिमम उस पर वेटेज होता है। एचआर राउंड तो एक ऑप्शनल रहता है। बस यही केस अगर आप डेवलपमेंट में जाके देखोगे, डेटा एनालिस्ट में जाओगे, तो 4-4, 5-5 राउंड होते हैं आप लोगों के। तो जो भी कैंडिडेट अभी भी प्लान कर रहा है ना कि सर मुझे करियर शुरू करना है आईटी के अंदर, आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई करियर इन दिस प्रोफाइल, आप डेफिनेटली जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझसे बात करना है, पर्सनल आपको काउंसलिंग करनी है, आप ऑफिस पे आओ। मैं 2 PM टू 6 PM रहता हूं ऑफिस पे, मैं कोई फीस चार्ज नहीं करता कंसल्टेशन की, आप आके मिल सकते हो। और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको कॉल आते हैं, उनका इंटरव्यू भी होता है टेक्निकल, बट प्रॉब्लम ये आती है कि सर वो है ना, वो हमको सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, और सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन को मैं डील ही नहीं कर सकता। सिंपल बात है, अगर आप लोग कोई प्रोजेक्ट यूज कर रहे हो तो प्रोजेक्ट के डोमेन रहेंगे, फिर वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो, रिटेल हो, बीएफएसआई हो, या फिर कोई दूसरा डोमेन हो। तो फॉर एग्जांपल अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का डोमेन है तो आपको क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, आपको पूछा ये जाता है कि ये प्रोजेक्ट में तुमने कौन सी टेस्टिंग की। अब अगर आपको यही सवाल का जवाब नहीं देते आएगा तो मुझे बताओ कौन से कंपनी आपको एंटरटेन करेंगी। मैंने काफी सारे रिकॉर्डिंग सुने मेरे कैंडिडेट्स के, मेजर इश्यूज टेक्निकल राउंड में यही हो रहा है कि वो टेक्निकल इंटरव्यू ही क्लियर नहीं कर। अब क्या होता है ना, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के प्रोजेक्ट के अंदर काफी सारी टेस्टिंग्स होती है, जिसमें सबसे प्रायोरिटी टेस्टिंग दी जाती है फंक्शनल टेस्टिंग को, सिक्योरिटी टेस्टिंग को। सिक्योरिटी में आती है पेनिट्रेशन टेस्टिंग देखोगे आप, उसके बाद में आप देखोगे वहां पर यूजेबिलिटी टेस्टिंग होती है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग्स होती है। अब ये टेस्टिंग को आपको टारगेट करना पड़ता है वहां पे, और वो भी चाहते हैं कि अगर मेरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का डोमेन का प्रोजेक्ट है तो ऑब्वियसली आई नीड अ पर्सन दोज हु ऑलरेडी हैव अ नॉलेज इन द सेम डोमेन। अगर आप बता रहे हो कि मुझे ई कॉमर्स का नॉलेज है और इस चीज में, तो वो मैचअप नहीं करती। बिकॉज क्या होता है ना, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डोमेन के प्रोजेक्ट के अंदर आपको लग रहा होगा पूरा ऑटोमेशन का नॉलेज रिक्वायर्ड रहता है, नहीं। बीएफएसआई और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर जो भी कंपनी हायर करती है
वो मैक्सिमम ऑटोमेशन को प्रायोरिटी नहीं देती, वो देती है मैनुअल टेस्टिंग को प्रायोरिटी। समझ में आ रहा है क्या? बिकॉज यहां पे बहुत क्रिटिकल चीजें होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर एक टेस्टिंग होती है, रेगुलेटरी कंप्लायंस टेस्टिंग। बिकॉज बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं। तो जो वेबसाइट बनती है, तो क्या बेसिकली ये वेबसाइट हमारे सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करती है कि नहीं करती है, ये भी देखना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे कुछ टेस्टिंग्स को आपको टारगेट करना है, ऐसे कीवर्ड्स को आपको टारगेट करना है जो आपके सीवी में होने चाहिए, आपके प्रोफाइल्स में होने चाहिए। और अगर पर्टिकुलर कंपनी उसके लिए हायर कर रही है ना, तो वो डेफिनेटली वैसे ही कैंडिडेट को इंटरव्यू कॉल प्रोवाइड करेंगी। अब किसी का बोलना है सर Naukri.com से कॉल क्यों नहीं आते? अरे आते कॉल, क्यों नहीं आएंगे? आप लोगों ने वो कीवर्ड यूज नहीं की ना। आप लोग क्या कर रहे हो ना, सारे कैंडिडेट्स एक ही तरह के कीवर्ड्स को यूज कर रहे हो। SDLC, SPLC, जीरा, कोर जावा, सिलेनियम, टेस्ट एनजी, मर्विन, गिट एंड गिटहब, जेनकिंस। इसके अलावा कौन से कीवर्ड्स मालूम है आप लोगों को? आपको क्या करना है, आपको प्रोजेक्ट के कीवर्ड्स डालने हैं वहां पे। अगर कोई बैंकिंग का प्रोजेक्ट है, यू नीड टू यूज अ बैंकिंग के जो कीवर्ड्स होंगे ना, जैसे LOS हो गया, आपने उस पर काम किया होगा, LMS होंगे, उसमें आपने किस चीज में इंटरनेट बैंकिंग में काम किया, तो उसमें कुछ डालो ना कीवर्ड्स के। समझ में आया? जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, तो उसमें कौन सी टेस्टिंग आपने की है ना। ऐसे कुछ चीजें जहां दिखाए कि आपको रियल में नॉलेज है, ना कि सिर्फ स्किल। वो तो सभी के पास में है ना, उससे सीवी कैसे शॉर्टलिस्टेड होंगे? वो तो आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऑलरेडी रहेंगे। बट जो स्किल सेट का कॉलम होता है आपका, उसके अंदर आपके प्रोजेक्ट में जो आपने मेन टेस्टिंग की है, वो वर्ड डालो वहां पे। सिक्योरिटी टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग। उसके बाद में आप लोगों ने पेनिट्रेशन टेस्टिंग की, तो वो वहां पे ऐड करो। पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी टेस्टिंग, जो वहां पे नेटवर्क के अंदर कोई वल्नरेबिलिटीज आ रही है क्या, वो चेक करने के लिए यूज होते हैं। उसके लिए अलग टूल्स होते हैं, अगर की होंगी तो आप यूज कर पाओगे। और देखना आपने कि वो जब आप स्किल सेट डालोगे ना, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, तो जो भी कंपनी हायरिंग कर रही है, डेफिनेटली आपको उसका रिस्पॉन्स आएगा। समझ में चल रहे हो क्या? तो प्रोजेक्ट को फोकस करो, बिकॉज आने वाले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में पूरी हायरिंग होने वाली है। और ये सारे जो ओपनिंग मैं तुमको दे रहा हूं इसके अंदर स्टार्टिंग से, ये सारे ओपनिंग्स पे अप्लाई करो, इसमें अपने सीवी ड्रॉप करो। ये लास्ट वीक की ओपनिंग है, ये वीक की नहीं है। ये वीक की सिर्फ मैं मेरे स्टूडेंट को दे सकता हूं। अगर ये सारे ओपनिंग ओपनली शेयर कर दूंगा तो हर कंपनी में सिर्फ 2 या 3 पोजीशंस रहती है, तो किसी का भी फायदा नहीं होता है। इसलिए अभी आप लोग ट्राई करो। अगर अभी भी वहां पे हायरिंग शुरू है तो आपको कॉल आएंगे। बट हाँ, ये ज्यादा पुरानी ओपनिंग नहीं है, ये बस अभी 3-4 दिन पुराने ओपनिंग है जिसपे आप अप्लाई कर सकते हो। मंडे टू फ्राइडे लास्ट वीक वाली ओपनिंग, जिसपे आपके सीवी ड्रॉप करो। और वीडियो अगर अच्छा लगता है और आप लोगों को लगता है कि सर मुझे अपना करियर शुरू करना है आईटी के अंदर, आप यहाँ पे मेरे ऑफिस पे विजिट करो। और अगर आपको लगता है कि सर मुझे क्लासेस करनी है, मुझे पूरी ट्रेनिंग लेनी है स्टार्टिंग से लेके तो एंड तक की, तो आप हमारे वेबिनार अटेंड करो, जहां पे मैं तुम्हें ये सारे ऑफर लेटर के लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि सच में कैंडिडेट प्लेस हुए कि नहीं हुए हैं, कितने इंटरव्यूज इनको लगे क्रैक करने के लिए, एवरीथिंग पूरे ट्रांसपेरेंसी से डायरेक्टली व्हाट्सएप में जाके। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ ये कैंडिडेट सच में प्लेस हुआ है एंड आपको लगता है कि सच में मैं भी हो सकता हूं, तभी तुम्हारा डिसीजन लेना मुझे आगे बढ़ना है इस प्रोफाइल के लिए कि नहीं बढ़ना है। अदरवाइज काफी सारे प्रोफाइल है आईटी इंडस्ट्री में, बट हर प्रोफाइल के लिए एक अलग पर्सनालिटी लगती है, अलग नॉलेज लगता है, अलग करियर गैप लगता है। कोई फ्रेशर है तो उसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस तो यूजुअली आप खुद अपने आप से निकाल लोगे, बट हाँ सजेशन के तौर पे आप एक बार मेरा रिकमेंडेशन लेके चलना, बिकॉज आई डू हैव अ 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन रिक्रूटिंग एंड सोर्सिंग। तो मैं आप लोगों को गाइड कर पाऊंगा कि कौन सा कोर्स आपको करियर शुरू करने के लिए हेल्प कर पाए। बिकॉज देखो, ऐसा नहीं होता कि मैं कभी टेस्टिंग में एंट्री कर लूं तो मैं फ्यूचर में डेटा साइंस नहीं कर पाऊंगा, मैं डेटा एनालिस्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं डेवऑप्स नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं रहता। आपका टारगेट अभी सिर्फ एक होना चाहिए, वो है अभी मैं एंट्री कर लूं। एक बार एंट्री हो जाएंगी ना तुम्हारी, एक बार, तब तुम्हारे पास में सारे रास्ते ओपन हो जाएंगे। अब तुम डेवलप करो तुम्हारे स्किल सेट को, तुम अपने पैसे इन्वेस्टमेंट करो कोर्सेज के अंदर। बट जब जॉब ही नहीं है और तुम इतने बड़े कोर्सेज कर लेते हो ना, 1-1 साल के, 8-8, 9-9 महीने कोर्सेज को, तब तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तब तुम्हें पता चलता है कि यार मुझे तो कॉल ही नहीं आ रहे हैं, मुझे तो मेरा सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा, मेरे से इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा। ये सारी चीजें तुम सोचते कब वो कोर्स करने के बाद में, तब तुम्हें क्या सॉल्यूशन मिलेगा बताओ? क्लियर? तो एक ही टारगेट रखना, 2024 का साल शुरू हो चुका है, अभी कुछ 2-3 महीने में आप लोगों को जॉब लगनी चाहिए, एंट्री मिलनी चाहिए। एक बार एंट्री मिल जाती है 4-5-6 लाख के पैकेजेस के ऊपर भी ना, तो इट विल बिकम गुड फॉर यू। समझ में आया?
चलो, वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, तुम लोग देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।